नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के करीब 1 साल 2 महीने होने वाले हैं, परंतु जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही है और सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के बारे में जो बातें निकल के आ रही है, उससे तो साफ ये दिख रहा है कि दोषी हम लोग के बीच में ही है, रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी। खैर, सिद्धार्थ पिठानी तो जेल के अंदर है, लेकिन रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से बातें कर रही है और जिस प्रकार से सुशांत के ऊपर आरोप लगा रही है, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार वालों के ऊपर भी घिनौने आरोप लगा रही है। तो आइए चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट्स पे बात करता हूं और आज आपको रिया के जो आरोप हैं उसके बारे में बताता हूं कि रिया किस हद तक गिर सकती है, कितनी नीच औरत है, इसके बारे में बताता हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए। तो आइए आज की वीडियो के मैं शुरुआत करता हूँ। रिया चक्रवर्ती का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना लेते थे और वो ड्रग्स लेने के आदी थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब ये समझ चुकी है कि सारे आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं और इस हत्याकांड में रिया चक्रवर्ती ही मेन साजिश करता है। तो अब वो अलग रूप में, अलग तरीके से अपनी बात को वो रखना चाह रही है और रख रही है और स्टेटमेंट जारी कर रही है और सारे दोष सुशांत सिंह राजपूत पे लगा रही है। उसका ये भी कहना है कि सुशांत के परिवार वालों को मैं पहले से ही उनके ड्रग्स लेने की आदतों के बारे में बता रही थी, लेकिन वो अपनी बहन और जीजा जी के साथ ड्रग्स लेते थे। ऐसी घटिया स्तर की बातें करना रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत के पैसे पे इतना ऐश किया, सुशांत की सारी संपत्ति हड़प ली, और जब अब इस मामले में वो फंस चुकी है, इस मामले में वो संदिग्ध है, तो बिल्कुल ही अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार के ऊपर इतना घिनौना आरोप कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, साथ में उनकी बहन और उनके जीजा भी लेते थे। ये कितना ही आपत्तिजनक है। साथ ही वो ये भी कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को marijuana की लत लग चुकी थी। सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ उसके साथ marijuana का सेवन करते थे और ख़रीद करके लाया भी करते थे। ये ऐसा आरोप है कि इसके ऊपर रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक अलग से FIR करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है और उनको ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, ये कड़ी आपत्तिजनक चीज़ें हैं। और इस पे रिया चक्रवर्ती के इस बयान के खिलाफ हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने बचाव के लिए कुछ भी अब करने के लिए तैयार है। रिया ने यह भी कहा है कि सुशांत की उम्र 18 से ऊपर की थी और वो बिना मेरी परमिशन के मैरिजुआना का सेवन करते थे। वह इसका सेवन मुझसे मिलने के पहले भी कर रहे थे। वह मेरे पास इस कोशिश में आता था ताकि उसे मैरिजुआना मिल जाए या फिर वह मुझे ऑफ़र करे। इसके लिए रिया ने लिखा कि मैंने अस्पताल में सुशांत के दाखिले की कोशिश की, जिसका मेरे पास सबूत है, लेकिन उसकी सहमति नहीं थी, इसलिए वह अस्पताल में भर्ती नहीं हो सका। तो रिया के ये बयान कि मेरे पास वो मैरिजुआना के लिए आते थे, तो क्या रिया के पास मैरिजुआना का स्टॉक था? क्या रिया मैरिजुआना सप्लाई करती थी? क्या मैरिजुआना का वो व्यापार करती थी कि सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना के लिए उसके पास जाते थे? ये इस प्रकार के आरोप लगा करके रिया चक्रवर्ती अब ये दिखाना चाहती है कि वो इस मामले में साफ है, बेदाग है, इस मामले से उसे कोई लेना देना नहीं है और सारा दोष सुशांत सिंह राजपूत का है, सारा दोष सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का है। ये उसकी पूरी मनगढ़ंत कहानी है और इस मनगढ़ंत कहानी में उसका साथ दे रहे हैं उसके वकील मान सिंधे और उसका साथी सिद्धार्थ पिठानी। ये सब लोगों ने मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया कि सुशांत सिंह राजपूत तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सुशांत सिंह राजपूत को फंसाया जाए, उनकी छवि को धूमिल किया जाए, साथ ही साथ उनका परिवार जो कि बहुत ही सदमे में, बहुत ही दुखी स्थिति में है, तो परिवार के ऊपर भी अटैक किया जाए ताकि परिवार के लोग कुछ बोले और बात के बतंगड़ बने। क्योंकि इस दुख की घड़ी में परिवार के लोगों के ऊपर एक तो उनके घर का चिराग चला गया और उनके घर का एक ऐसा स्टार जो कि पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा नाम था, वो चला गया। और अब इस तरीके के आरोप लगाना रिया चक्रवर्ती का अत्यंत ही आपत्तिजनक है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर फिर से एक बार एक अलग से FIR करने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उसके खिलाफ कैसी ये बातें कर रही है। और मैरिजुआना की बात है, जहाँ तक ये बात साबित हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और कई लोग मिल कर के ये लोग
ड्रग्स का कारोबार करते थे। उसके चैट से ये खुलासा हो चुका है रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के कि ये लोग ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व थे और ये ड्रग्स की सप्लाई करते थे, बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते थे और दुबई से इन सब का कनेक्शन था। तो इसके ऊपर रिया चक्रवर्ती के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इसको जेल में डालने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।